ओम भट स्वाहा। ओम भट स्वाहा। हे तांत्रिकों के गुरुदेव, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो गुरुदेव, प्रकट हो, प्रकट हो गुरुदेव, प्रकट हो। तभी तांत्रिकों का गुरु प्रकट होता है। कहो तांत्रिक, क्यों याद किया मुझे? गुरुदेव, आप तो जानते हैं मैं कितने वर्षों से उस राक्षस को जागृत करने के लिए तपस्या कर रहा था, और एक दिन मैं उस राक्षस को जागृत करने में कामयाब भी हो गया था। हाँ, जानता हूँ मैं। उस राक्षस ने तुमको शक्तियाँ देने के बदले 21 मनुष्यों को नदी में डालने को कहा था। हाँ गुरुदेव, उस राक्षस के कहने पर मैं हर महीने की आखिरी तारीख को उस नदी में एक व्यक्ति को डुबा देता था, परंतु जब एक आखिरी मनुष्य को ही नदी में डुबाना था, तभी एक औरत ने उस नदी में गंगा जल डाल दिया और वो राक्षस नष्ट हो गया। तो ये बात है, तुम्हारी इतने वर्षों की मेहनत को उस औरत ने बर्बाद कर दिया। हाँ गुरुदेव, अब आप ही मुझे उपाय बताइए, मैं कैसे उस राक्षस को पुनः जीवित करूं? उपाय तो है, लेकिन क्या तुम कर पाओगे? गुरुदेव, आप मुझे उपाय बताइए, मैं उसे जरूर पूरा करूंगा। कैसे पूरा करोगे? उस उपाय को करने के लिए तुम्हें एक मनुष्य की आवश्यकता होगी, लेकिन पहले तो गांव के लोग सिर्फ महीने की आखिरी तारीख को ही नदी पे पानी भरने नहीं आते थे। अब तो किसी भी दिन गांव का कोई भी व्यक्ति नदी पर पानी भरने नहीं आता। गुरुदेव, आप मुझे उपाय बताइए, क्योंकि मेरे पास एक मनुष्य है जिसे मैंने अपनी गुफा में ही कैद कर रखा है। तो ठीक है, सुनो, उस राक्षस को पुनः जीवित करने के लिए तुम्हें उस मनुष्य के शरीर से उसकी आत्मा को निकालकर इस बोतल में कैद करके रखना होगा, और मंत्रों के जाप से उस राक्षस की आत्मा को उस मनुष्य के शरीर में प्रवेश कराना होगा, जिससे वो राक्षस पुनः जीवित हो जाएगा। गुरुदेव, ये उपाय तो बहुत ही अच्छा है, मैं इसे कर सकता हूँ और मैं ऐसा ही करूँगा। हाँ, और ऐसा करने पर तुम्हें उस राक्षस की किसी भी इच्छा को पूरी करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि जब तक इस बोतल में उस मनुष्य की आत्मा बंद रहेगी, तब तक वो राक्षस तुम्हारा गुलाम बनकर रहेगा, और जो तुम कहोगे वो राक्षस वही करेगा। क्या गुरुदेव, आप सही कह रहे हैं? इस उपाय को करने से वो राक्षस मेरा गुलाम बन जाएगा। धन्यवाद गुरुदेव, आपने जो उपाय बताया है वो तो बहुत ही अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ गुरुदेव। हा 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 हा। लेकिन तांत्रिक, एक बात याद रखना, अगर किसी ने भी यदि उस बोतल को खोल दिया तो वो राक्षस नष्ट हो जाएगा और उस मनुष्य की आत्मा पुनः अपने शरीर में प्रवेश हो जाएगी। ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तभी तांत्रिक का गुरु गायब हो जाता है। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मुझे उस राक्षस की कोई भी बात मानने की जरूरत नहीं। अब वो राक्षस मेरा गुलाम होगा। मैं जो चाहूंगा वो राक्षस वही करेगा। हा 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 हा। तभी गुफा से एक आवाज आती है। पानी, 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 पानी। तांत्रिक उस व्यक्ति के पास आता है। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि गांव का ही किशन होता है, जिसे तांत्रिक ने गुफा में ही कैद कर रखा था। कैसे हो किशन? आखिर तुम्हें होश आ ही गया। तांत्रिक, बस एक बार मुझे छोड़ दे, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तूने मुझे अभी तक जीवित रखा, ये तेरी सबसे बड़ी भूल है तांत्रिक। नहीं किशन, मैंने तुम्हें जीवित रखकर ही सबसे अच्छा काम किया है, क्योंकि मेरे मकसद में कामयाब होने में तुम ही मेरी मदद करोगे किशन।
जानना चाहते हो कैसे? तो सुनो, मेरे गुरुदेव ने मुझे जो उपाय बताया है उसके अनुसार मैं तुम्हारे शरीर से तुम्हारी आत्मा को निकाल कर इस बोतल में कैद कर दूंगा और तुम्हारे शरीर में उस राक्षस को पुनः जीवित कर दूंगा। हा 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 हा। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो तांत्रिक? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। पर मैं ऐसा ही करूंगा। नहीं, नहीं, तुम ये नहीं कर सकते। तांत्रिक, मुझे छोड़ दो तांत्रिक। तभी तांत्रिक मंत्र पढ़ता है और किशन वापस बेहोश हो जाता है। मैं बनूंगा सबसे शक्तिशाली।